किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी हैं। इनसे जानेंगे कि किसानों का जो ये आंदोलन है वो कितना सही है और क्या है इसके मायने। देखिए, किसान देश का अन्नदाता है। आपको याद है कि एक बार अकाल पड़ा था तो बाहर से खाद्यान्न मंगाने पड़े थे, जिसके बाद हरित क्रांति हुई, सरकार चौकस हुई और उसके बाद एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी लागू किया इस देश में कि हमें बफर स्टॉक बनाना चाहिए। आज किसानों की बदौलत पैदावार की कमी नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसानों की कुछ समस्या थी इस बिल से, तो जब आंदोलन शुरू हुआ था किसानों को का, जब रेल रोको आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, सड़क जाम किया था, तो उसी समय संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी। और अगर बातचीत होगी तभी रास्ते निकलेंगे। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है। और जो विपक्ष आज राजनीति कर रहा है इस आंदोलन को लेकर, आंदोलन में कहीं विपक्ष नहीं था, लेकिन अपनी रोटियां सेकने आ गए। देखिए, विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, विपक्ष को भी या सरकार को भी समझना चाहिए कि ये अन्नदाता है। एक साल ये पैदा अगर बंद कर दे, पैदावार बंद कर दे, खेती अपनी बंद कर दे, तो हाहाकार मच जाएगा, ये समझना चाहिए। अब आइए, सरकार देती है एमएसपी, ठीक है, सरकार हर साल बढ़ाती है। एमएसपी है 1868 रुपया, इनको मिल रहा है, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं खरीदा रहा है 800-900 रुपये में। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए। एमएसपी की पैसे एफसीआई को सरकार देती है, एफसीआई स्टेट से लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पूरा बफर स्टॉक वहाँ से किसानों से खरीद ले। और जो समस्या थी, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को पहले से बैठ के बात करनी चाहिए थी। आज भी मैं यही कहूँगा कि केंद्र सरकार बोल रही है, मंत्री जी भी बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं कि इससे किसानों को फ़ायदा है, किसान भी टेबल पर बैठ रहे हैं, तो अपोजिशन भी इस पर राजनीति कर रही है। इन सब को छोड़ दीजिए तो एक बात तो साफ निकल करके आती है कि जो 12 दिन हो गए किसानों के आंदोलन के, तो कहीं ना कहीं अड़चन तो है। तो इस पर सरकार को और किसान के प्रतिनिधियों को लचीला रुख अपनाते हुए देश हित में, मैं दोबारा कहता हूँ, देश हित में, पर्सनल या किसी स्टेट के हित में नहीं, देश हित में इसको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। देखिए, आंदोलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? गांधी जी जब अंग्रेजों के खिलाफ चल रही थी लड़ाई, तब ये आंदोलन, असहयोग, रोड जाम का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि अंग्रेज बाहरी थे, हमें उन्हें को भगाना था। अब तो वही जीते हुए प्रतिनिधि, वही किसान जिनको जीते हैं, उन्हीं किसानों के द्वारा जीते हुए प्रतिनिधि केंद्र में है, प्रदेशों में है। तो इसीलिए अपने ही ये लोग हैं, इन्हीं के वोट से हम सरकार बनाते हैं। तो इनके साथ सहानुभूति रखते हुए केंद्र सरकार को भी गंभीरतापूर्वक और स्टेट सरकार को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति नहीं करते हुए जरूरत हो तो सर्वदलीय बैठक बुला करके किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। यहाँ पे 3 सवाल है। एक सवाल तो बहुत साफ दिख रहा है कि लचीलापन नहीं है, ना तो केंद्र सरकार है, ना ही किसान आंदोलन का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं। देखिए, अंततः मुझे लग रहा है कि आज के बाद जब बैठक कल होगी तो दोनों तरफ से लोग समझ रहे हैं और लचीला रुख ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जनहित का सवाल है, पूरे देश का सवाल है। ये सिर्फ किसी एक स्टेट का सवाल नहीं है, सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है। किसानों के प्रदर्शन से पूरी समस्या जुड़ा हुआ है। आप देखिए, रोड ब्लॉक है, सारा व्यापार बंद है, किसान पैदा नहीं करेगा तो किसी को खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, आप गूगल पर डाउनलोड करेंगे और फेसबुक चलाने से खाना तो नहीं मिलेगा, खाना तो खाना पड़ेगा, उसके लिए तो किसान ही पैदा करेगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि डेडलॉक ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। हाँ, सब कुछ अपनी जगह है, मोबाइल भी अपनी जगह है, आईटी भी अपनी जगह है। तो सरकार क्यों नहीं मान लेती किसानों की बात? नहीं, सरकार को भी ऐसा लगता है कि हमने जो किया वो सही किया पूरे देश के लिए, उसी में से रास्ता भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं मान रही है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सब कुछ निजीकरण के हाथों में आप डाल रहे हैं, सब कुछ का निजीकरण। ऐसा है कि थोड़ा सा उसमें सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब निजीकरण की बात कीजिए तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक बात बताइए, किसान जब कर्ज लेता है, कोई व्यापारी जाता है, तो वो भी तो निजीकरण व्यापारी से लेता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसान की सही ढंग से इसको उपयोग करे और सरकार की नीयत सही हो और थोड़ा फ्रेमवर्क ठीक से किया जाए, तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आता है तो ये मत समझिए कि खाली उसके
पैदावार पर इन्वेस्टमेंट आएगा। वो जब इन्वेस्टमेंट लगाएगा कोई, या जिस जैसे नोखा हमारा क्षेत्र है, राइस बाउल कहा जाता है, शाहाबाद, अगर वहाँ वो जाएगा तो वही व्यापारी वहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लगा देगा, वहीं इंडस्ट्री लगा देगा। उसको दिखेगा, करे यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो प्रोडक्शन में हमारा खर्चा कम होगा और यहाँ के मजदूरों को, किसानों को भी फायदा होगा, दोनों तरह का सहयोग बन जाएगा। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कमियां है, उसको दूर करते हुए इसको निजीकरण नहीं कहेंगे, इसको आपसी सहयोग कहिए। ये निजीकरण देखिए इसलिए क्योंकि देखिए किसान आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ कहना था कि जिस एमएसपी की बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है, जिस धान की खरीद की बात सरकार करती है, क्रय केंद्र अभी तक खुला नहीं है बिहार में या कहीं भी, तो आखिर धान बेचे कहाँ। दूसरा, इसके अलावा सरकार जो है अलग से प्राइवेट खरीदारों को तैयार कर रही है। देखिए, जो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है सरकार का, आपको मालूम है कि एमएसपी में सरकार उतना खरीदती है जो बफर स्टॉक इसको रखना होता है, ठीक है, पूरे देश में वो खरीदती है। लेकिन होता क्या है, कुछ स्टेट में तो स्टेट सरकारें ठीक ठाक है, वहाँ तो तुरंत खरीदा जाती है, किसान का संगठन भी सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ के किसान इसके भुक्तभोगी होते हैं। बिहार की बात करें, हाँ, एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान तुरंत निकलना चाहिए। अब आपने जैसे शुरुआत की बिहार के मुद्दा को ले लीजिए, मैं आता हूँ। अब देखिए, हमारे यहाँ अगर शाहाबाद क्षेत्र को आप ले लें तो आपको मालूम है शाहाबाद का जो प्रोडक्शन है, उपज है पर हेक्टेयर, वो पंजाब से भी ज़्यादा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमें तो अधिकारियों ने ही बताया जिले में कि सर इतना पैदावार होता है। हाँ, पूरे बिहार में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ अगर सही ढंग से बफर स्टॉक खरीद लिया जाए किसानों के नाम, तो क्या होगा, सरकार को भी सहूलियत होगी और किसानों को भी फायदा होगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पीडीएस सिस्टम के लिए सिर्फ बिहार में करीब 56 लाख टन चाहिए, जिसमें 36 से 40 लाख टन गेहूं और करीब 16 से 20 लाख टन धान, नहीं 36 से 40 लाख टन धान, अच्छा 20 लाख टन गेहूं चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर जी साहब की जो योजना थी कोरोना में, और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हम खरीदते कितना है, बिहार सरकार बड़े आंकड़े देती है, हमने 20 लाख टन पिछली बार खरीदा। अरे भैया, 20 लाख आपने टन खरीदा तो राइस तो निकला 12 लाख टन, 13 लाख टन, और आपको चाहिए 40 लाख टन। अगर यही आप बफर किसानों से खरीद लेते तो आपको बार बार हर महीने एफसीआई से नहीं लेना पड़ता है। पैसे तो एफसीआई ही देती है। अगर आप किसानों का अभी ले लें तो आपका तो पैसा एफसीआई देगी, केंद्र सरकार देगा, तो आपको तो कहीं घाटा नहीं हुआ और किसानों को फायदा हो गया। तो किसानों के हित समझना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हर स्टेट सरकार का कर्तव्य है। हम क्यों बाहर से मांगेंगे, जब हमारे यहाँ होता है तो हम बफर स्टॉक अपना क्यों नहीं रखेंगे। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, यहाँ का किसान मजबूर है साहब। आप देखिए, सासाराम से ट्रैक लगा हुआ है, रेलवे का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ट्रेन के ट्रेन आंध्र प्रदेश यहाँ से राइस धान जा रहा है, गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, यूपी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि लागत अच्छी मिल रही है, वहाँ इसी को एमएसपी के भाव से वो लोग बेच देते हैं। अच्छा। यही चला जाता है एफसीआई में, अब वही लौट करके आपके पास आता है। तो यहाँ सरकार को अपने नियम में परिवर्तन करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए कि सिर्फ पैक्स ही लेगा। मिल बंद है, मिलर्स क्यों नहीं लेगा? एफसीआई डायरेक्ट क्यों नहीं लेगा? हाँ, एसएफसी ने क्या व्यवस्था की है लेने की? आपका सारा गोडाउन खाली है। तो बफर स्टॉक भी हम यहाँ बना सकते हैं, हम दूसरे प्रदेश को भी दे सकते हैं। जो हम बाहर से लाते हैं एफसीआई को हम ज़्यादा भी लेकर के दे सकते हैं। अगर ये बिहार सरकार करे तो उससे किसानों को बहुत फायदा होगा।